श्री प्रभुचंद्र साहब जी परमागम विराजमान है। 80 नंबर की गाथा को स्पष्ट करने के लिए द्रव्य का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। पूरा विश्व का अध्ययन करना हो तो केवल 3 शब्द पढ़ लो, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य के घर के अंदर गए तो आनंद गुण मिलेंगे, और एक गुण के अंदर घुस जाओ तो पर्याय मिलेगी। ये स्ट्रक्चर दीपचंद जी साहब ने तो चिरविलास के आखिरी में एक छंद लिखा है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय ही स्वीकार नहीं किया, उससे भी आगे स्वीकार किया। जयपुर की कक्षा में लिया इस विषय को, रस, कला, नृत्य, घाट, रूप, ऐसे ऐसे बहुत है उसमें, और सबसे आखिरी उसका प्रभाव। और फिर कहा है उसमें भी अनंत होती, मैंने खत्म नहीं हो गई वो चर्चा, प्रभाव से भी आगे कुछ होता है, और उसका अनंत प्रभाव हुआ अविभागी प्रतिच्छेद। इतनी लंबी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे हम, तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जैसे उतनी बात जानना जरूरी नहीं है, 3 बातें जान जाओ, द्रव्य, गुण, पर्याय। अभी अपन द्रव्य को जान रहे, पूरे विश्व को जानना हो, 3 लोग 3 काल को जानना हो, तो द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला, सुनना ध्यान से, द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला 3 लोग 3 काल के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। इतना शॉर्टकट, मैंने ये समझो द्वादश अंग का शॉर्टकट, 3 चीज समझ जाओ बस, तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य हो जाएगा, अखंड अणुव्रत होंगे, अखंड महाव्रत होंगे, केवल इतना महान है माता जी, चला जाएगा। क्यों चला क्यों इसका? तो इसमें से अपन द्रव्य की परिभाषा समझ रहे थे, तो उसकी एक परिभाषा आज ले रहे हैं, ये 3 कल तक चल गई, उससे आगे अब बहुत बड़ी परिभाषा है। बड़ी माने स्वामी ऐसे कहते हैं, शब्द तो सादा है, शब्द तो सादा है, पर भाव बहुत झीणु है। बहुत गहरी बात है, समझा नहीं पाएंगे, पूरा समझना पड़ेगा तुम। 3 कालों को विषय करने वाले समस्त नयों और उपनयों, अभी नए चक्र आ गए पूरे से, ऐसे नहीं खुला करूँ, कभी नहीं करना है, बहुत गलत चीज है। अब इसमें भी जा रही तुम्हारी बात है ना, समझ गए? 3 काल को विषय करने वाले समस्त नयों और उपनयों के विषयभूत अनंत धर्मों से जिसका तादात्म्य संबंध है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये कारिका का है ना, आप 3 मीमांसा कारिका 107 नंबर की कारिका है आप 3 मीमांसा की। तो अब इसमें पूरा नए चक्र आ गया। नए चक्र जो जो कुछ कहता है, जो कुछ असंख्यात प्रकार के नए हैं, 7 प्रकार के 3 प्रकार के, जी तो बहुत कम है, असंख्यात प्रकार। उनका विषय कहाँ मिलेगा? कि द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य में गुण होते हैं, गुण में पर्याय होती है, तो द्रव्य में जाओगे सब मिल जाएगा। 14 राज्यों में क्या क्या मिलेगा? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय मिलेगा। अब कहो तो नरक भी वही मिल जाएगा, स्वर्ग भी वही मिल जाएगा, मोक्ष भी वही मिल जाएगा, मध्य लोक भी वही मिलेगा। जैसे 3 लोक हैं, 3 लोक 14 राज्य, यहाँ से द्रव्य गुण पर्याय 3 लोग है। ये चेतन लोक है, ये चेतन लोक है, समझ? तो अब पूरे नए तो नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। नए और उपनय मन भेद प्रभेद, नयों के भेद और प्रभेद, सबका विषय जिसमें पाया जाए उसका नाम द्रव्य है। भूत नैगम नए, ये भूतकाल के नए हुए, भविष्य भावी नैगम नए, भविष्य को विषय बनाता है, और वर्तमान नैगम नए, वर्तमान को विषय बनाता है। द्रव्यार्थिक नए द्रव्य को विषय बनाता है, पर्याय को विषय बनाता है। तुम्हें ऐसा कोई नए लाभ जो द्रव्य में न लगे, ऐसा कोई नए लाभ जो द्रव्य में विषय न मिले इसका। अब एक हिसाब से कहो, नयों का आधार द्रव्य है। और तो नयों की कीमत आती, मुझे नए चक्र पढ़ना है, नए चक्र समझ गए, अरे द्रव्य को समझा तो सब समझ गए, समझ गए? हिंदुओं में कथा आती कि जो पहले चक्कर लगा के आएगा
3 लोग के, वो हमारा प्रिय पुत्र हो गया, जो कुछ हो पता नहीं, उसमें कहानी नहीं, जो भी कुछ होगा। अब कार्तिकेय का तो हंस था, उड़ता हुए चला गया। इनका चूहा था गणेश जी का, इन्हें तो पक्का हारना था। अब बैठे रहे, क्या करते, जाने का तो सवाल ही नहीं, जीतना ही नहीं होता, जाने का सवाल नहीं। फिर और हंस से भी गए तो टाइम तो लगेगा, इतने टाइम सोचते रहे। अब कुछ कहना, ध्यान रखना, गणेश जी व्यवहार में से परमार्थ सोचने लगे। जी कह रहे हैं लकीर फकीर नहीं बनी हुई, इसे उठा है ना, लकीर फकीर नहीं बनी, सोचने लगे। तो फिर व्यवहार से परमार्थ निकाला। ओहो, धरती भी माता है और माँ भी माता है। तो उन्होंने पार्वती के 3 चक्कर लगाए, वो गोद में जाके बैठ गए। बोले हम लगाए चक्कर, लगाए, अरे माँ में तो सब कुछ है, धरती माता, तुम माता, हमें क्या, माता माता में क्या अंतर है। जैसे पृथ्वी सब सहती है, ऐसे तुम सहती हो, वो क्षमा करती है, ऐसे तुम क्षमा करती हो। वहीं बैठी, बड़ी खुशी हुई उसके तर्क से। छोटा बालक था ना, छोटे बालक के ऐसे तर्क आए, कितनी खुशी होगी, बड़ी खुशी हुई। अच्छा, बाद में कार्तिकेय आए। अब उन्हें तो स्वप्न में नहीं था कि इनकी गोद में बैठने में लगी। चूहा में बैठने वाला कहां से जीतेगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जिसको सुविधाओं का भरोसा होता है वो सोच नहीं पाता। क्या कह रहे, जिन्हें सुविधाओं का भरोसा होता है वो सोच नहीं पाता। वो झट लगा, चलो सुविधा थी ना, कुछ कह रहे हैं, मोबाइल की सुविधा वाला सोच नहीं पाता। जैसे रेडीमेड चीज मिल जाती, वो सोच ही नहीं पाता। जैसे कल इन्हें बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, कब 2 घंटे फंस गए, तो एक परिस्थिति आई, एक परीक्षा आई, फल आया, चिंतन चला, वेद विज्ञान हुआ, ये होगा वो होगा, मतलब विपरीत परिस्थिति में माल खुलता है। अनुकूलता हम नहीं बोलते। आज इन्हें फिर लगा, अरे अपने 12 बजे तक कुछ नहीं खाए तो कैसे अच्छे रहते, झबरे ले रहे थे वहां 8 बजे। अभी अंदर से आई क्या बात, झबरे ले रहे थे 8 बजे, अपनी भूख खराब कर रहे थे। अब डर खत्म हो रहा है धीरे। तो सुविधाएं सोचने नहीं देती, तो कार्तिक सोच नहीं पाए, कौन ने सोचा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। खैर समझिए कहानी में जो सार कहना था, हमें तो ये कहना था जी, तुम नए चक्र सीखो। और सिखाने वाला सबसे पहले नए अनंत प्रकार के 8 ही समझ नहीं पा रहे, 3 समझ नहीं पा रहे, 7 समझ नहीं पा रहे, 7 प्रकार के नए, वो बड़े सूक्ष्म, बड़े कठिन, बड़े बड़े। तब जिस तुमने सोचा ही नहीं, द्रव्य का अनुभव करने वाला संपूर्ण नयों का अनुभव कर लेता है। क्या कह गई, द्रव्य का अनुभव करने वाले ने पूरा नया चक्र पढ़ लिया। अभी कारिका का है, देखो कारिका द्रव्य परिवार इस तरह से बनाई, नए और समस्त नए उपनय, और क्या ये 3 काल को विषय करने वाली, उसका नाम द्रव्य। उसका विषय कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। एक चिल्लू में पानी रख लो, तुम क्या समझे, पानी समस्त वृक्ष को प्राण देने वाला, समस्त जलचर प्राणियों को जीवन देने वाला, तुम्हारा भोजन बनाने वाला, तुम्हारी बिजली बनाने वाला। तुमने क्या हाथ में रखा पता है जी क्या हाथ में रखा जी, पानी नहीं है, कपड़े धोने वाला है तुम्हारा, घर बनाने वाला, पानी में घर बनाओ। जैसे हम पानी लेते थे, सारे विश्व की शक्तियां हाथ में ले ली, ऐसे द्रव्य का अनुभव नहीं। अब तुम्हें कैसा लगता है, हाँ जी द्रव्य, हाँ चलो आगे चलो आगे चलो। अरे क्या करते, द्रव्य से आगे कहाँ जाओगे, ऐसे अनुभव मत करो, हाँ मैं जीव द्रव्य हूँ, बात तो सही है। सुनना बेटे, सब लोग सुनना, जब आप इंफॉर्मेटिव सोचोगे तो आत्मानुभूति नहीं होगी। अभी तक अपन ऐसे ही करते हैं, हाँ जीव द्रव्य, हाँ नई बात क्या है इसमें, हाँ अनादि अनंत, ठीक है ठीक है, तो तुम्हें आनंद नहीं आएगा। जैसे परिभाषा कैसे लिखी हुई सोचो, ये 10 तरह की परिभाषा आई द्रव्य की,
काय से लगी होगी? वे संतुष्ट नहीं हुए कि जीव द्रव्य है जो ज्ञाता दृष्टा है, या द्रव्य है जो अनंत गुणों का समूह, इतने से संतुष्ट नहीं हुए। कितने अंगे से परिभाषा लगी। अभी तुमने अभी कहा ना जल हाथ में लिया, जल नहीं लिया, 3 लोग तुम्हारे हाथ में है। जितने काम हो रहे हैं, वनस्पति उग रही है, नमी आ रही है, नहीं तो जल जाती पृथ्वी। 70% पानी में जल जाए, तुम्हारी बॉडी में 70% यदि तरल ना हो, पानी ना हो, तो जल जाओगे यार। तुमने पानी हाथ में नहीं लिया, हीटर, कूलर, पंखा, बिजली, इंजन, मकान, सब कुछ हाथ में लिया। वो वही माँ गई जल की। अभी यहाँ चुल्लू है, कुल लग रहा है, तुम्हें कीमत ही नहीं आ रही। यहाँ से तुम पढ़ते पढ़ते द्रव्य, हाँ जी द्रव्य, हाँ क्या था, आगे बोलो, अरे आगे क्या बोलो, द्रव्य कहते सही। गजब गजब गजब, द्रव्य कहते सही, बोली नहीं जिसने हमने मुक्ति को बस में किया है। अब एक शेर से करो, द्रव्य की महिमा गाओ, स्तुति करो, द्रव्य की लिखो जितना लिख सकते हो। द्रव्य है जो सम्यक दर्शन का दाता आ रहा, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य है जो रत्नत्रय दाता है, द्रव्य है जो मुक्ति का दाता है, अनुव्रत महाव्रत का दाता है। तो यहां से पढ़ो, विश्व की सबसे महिमाशाली शब्द का नाम है द्रव्य। यहां से पढ़ो। हम तुमसे कहते तुम द्रव्य के अनुभवी हो, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए विश्व के सिद्ध हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, कहीं से भी लो, सम्यक दृष्टि हो। हाँ मैंने पहली बार आज द्रव्य का अनुभव किया। समझ रहा है? द्रव्य होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। करोड़पति की तो बहुत छोटी चीज है, इंद्र बहुत छोटी चीज है, और बोलूं सिद्ध बहुत छोटी चीज है। सिद्ध क्या है? द्रव्य का अनंत भाव, अनंत भाव नहीं, अनंत विवेकानंद बाबा। क्या कहा? क्यों? गुण है, गुण का सिद्ध है ना, सिद्ध उससे अनंत गुना बड़ा है, अनंत अनंत गुना बड़ा है आत्मा, वो जिसका मैंने अनुभव किया है। मैं द्रव्य हूं, छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। अब सोचो शरीर विकार का धरा, जरा उसको तो देखो कितना बड़ा मुंह है, कितनी बार का धरी है, इतना सा शरीर, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा आत्मा, कहां धरा है? दम क्या है इसकी? वो देह से अनंत, देह नहीं आत्मा, द्रव्य। यहां से पढ़ो। जैसे एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से मिले, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिले, तो कैसी गरिमा के साथ मिलेगा? यहां से तुम पुद्गल देख रहे हो, पुद्गल नहीं देख रहे, द्रव्य है। महिमा के साथ देखो। इससे अब इसमें 4 होने वाले हैं बस। अपने द्रव्य को देखो, प्रथम द्रव्य अनुभव आ गया। इस द्रव्य को भी आदर से करो, ठोकर क्यों मारते हो? पानी फालतू क्यों ढोल रहे? द्रव्य है। तुम शक्ति में पिंड है, तो वो क्या शक्ति वाला नहीं है? वो भी शक्ति वाला है, अपनी अपनी शक्तियों से जी रहा है, ऐसी महिमा से देख। सारा विश्व प्रभुतामय दिखाई देगा, प्रभुतामय, सब प्रभुतामय दिखाई देगा। गटर में पड़ा हुआ सुअर भी ऐसा दिखाई देगा, देखो इसकी प्रभुता प्रभावी है। क्या बोलेंगे जल्दी से? प्रभुता प्रभावी है। देखो कैसे खेल कर रहा है, गटर में खेल रहा है, भगवान है। आनंद, ये आनंद, अजय तुम कह सुख क्या होगा? जी होता है सुख। द्रव्य का अनुभव करने पर ऐसा सुख होता है। अब वो इन्फॉर्मेटिव मत पढ़ो। हमें, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। कोई कहते हाँ क्या है, आगे बढ़ो, हमने क्या है, तुम समझेगा क्या है? इसमें लिखा है क्या है? इतने में दुआ सांगे ऐसे ही लिख दिया, हूँ क्या है किसी। मोक्ष का दातार, रत्नत्रय का दातार, अणुव्रत महाव्रत का दातार, 11 प्रतिमा पल जाएंगी, सब लोग के ज्ञाता बन जाओगे। इतना बड़ा क्या है लिखा है। अपन इसको एक्चुअली जो भाव समझते हैं उसे मजा आता है। और समझा रही इंफॉर्मेटिव पढ़ाई भाववाचक चाहिए। हाँ मैंने आज द्रव्य का अनुभव किया, आज मेरा महाभाग है।
आज सुबह क्या कहा था, गुरुदेव मिले, पंडित साहब पूजनी पंडित साहब मिल गए, सब मिला, वो तो चलो बड़ी, लेकिन हमें समझ आ गया जी बहुत बड़ी बात है। मिले तो गुरुदेव सबको है, सब पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे, सबको पंडित साहब मिले, सब कुछ मिला, लेकिन अपने को आनंद इस बात का नहीं भी मिले, अपने इस बात का आनंद नहीं, हमें धर्म समझ में आ गया। अब तो कोई से कहो ना हंसी उड़ाया, जैसे तुम कहो कोई से पूछो क्या पढ़ रहे हो आजकल, अरे धर्म की परिभाषा समझ रहे, धर्म की परिभाषा समझ रहे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तो मैंने बाल बोध पहले पढ़ ली, जैन सिद्धांत इसका पहली परिभाषा है, लघु जैन सिद्धांत इसका पहली परिभाषा विश्व और विश्वाद्र। नहीं, उसकी महिमा तो समझो। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों का समूह, ये तो जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्यों का समूह, और एक एक द्रव्य कैसा है, कैसा जगमगाता है। अब जितने नए चक्र हैं, जितने कोई सा भी बता देता हूँ, सब यही मिले। तो जिसने इसका अनुभव किया उसने उसका अनुभव, एक कदम आगे, इसलिए नए चक्र पढ़ने का उत्साह नहीं रहा, इसलिए नयों की महिमा नहीं रही। अभी नयों की महिमा आती तुम्हें परीक्षा में, नए चक्र मेरे 100 में से 100 आए थे, नए चक्र यहाँ था बिल्कुल, डॉक्टर साहब तक मेरा नाम नहीं थे, बड़ी सभा में नए चक्र कोई से पूछ तो डॉक्टर साहब मेरे से पूछते थे, ये तुम्हें नए की महिमा आई, आत्मा की महिमा। ओह, आज मैंने आत्मा का अनुभव किया, द्रव्य का अनुभव किया, ओह मैंने पूरे नयों का अनुभव किया। अब इसमें कुछ कहना है, शब्द सुनो, नयों का अनुभव नहीं किया मैंने, अपने को नया अतीत अनुभव किया। समझ गए क्या कहा, नयों का अनुभव नहीं किया, नया अतीत अनुभव किया। क्यों कि जब हम द्रव्य अनुभव करते वहां तो नए है नहीं, तो नया अतीत हो गया, तो नए पढ़ना फीका लगने लगा। हम नए जैसे समझ लो, एक व्यक्ति 1-1 करोड़ का दान एक समय में देता, उसने इधर दिया उधर दिया, उस मंदिर में दिया, उधर क्षेत्र में दिया, उस क्षेत्र में दिया, उधर दिया, गरीबों को दिया। अब उसका वर्णन करने शुरू किया तो वो आदमी कितना खुश हो, लोग तो एक पे ताली हो जाएंगे, भैया क्या होता है, एक भिखारी को देखकर झट 1 लाख दे दी, मोनी को भैया 1 लाख दे दिया फटाफट, तालियों। देखो उसे कैसा लग रहा है, 1 लाख। हमने करोड़ों मंदिरों को करोड़ दिए, करोड़ों भिखारियों को लाख दिए, इतनी सी बात कर रहे, इतने में ताली बजा, जय हो जय हो। उसे मजा नहीं आ रहा, अरे नहीं मालूम, इनने तो आनंद का अनुभव बताया होता, जय जय। सही बात है, क्षुद्र लोग क्या जाने, इतने ही ताली बजाने लगे, उसे मजा नहीं आया। ऐसे एक ही नए की सफलता में हमें आनंद नहीं आया। ये नहीं जानते मैं एक नए का विषय नहीं हूं, मैं आनंद नयों का विषय हूँ। ठीक है, नया अतीत होने की बहुत अच्छी जी, नया अतीत होने की महिमा। हाँ, मैं नया अतीत हूँ, क्यों कि नयों का विषय तो इधर ही है। देखो कार्य का कारण कैसे कैसे शब्द चुन के लिखी हुई। अब सोचो तुमने 15 मिनट पढ़ लीजिए परिभाषा, 10-5 मिनट पढ़ लीजिए, पढ़ने बैठे हमें ये बहुत रस है। चूस स्वामी जी से कहते थे पंजाब में भैंस है जी, हरियाणा की भैंस 75 लीटर 100 लीटर 125 लीटर दूध दे, कैसे जा जितने कैसे चूसो, कितना चूस सकते उतना चूसो, दूध खानी पड़ेगा, चूसो। एक एक किटी का करो, आया समझ आया। अब नयों की महिमा नहीं रही। अभी अपन क्या पढ़ते, नयों की महिमा करते तो निर्विकल्प नहीं हो पाए, नयों की महिमा नहीं कर, नयों की महिमा करते हैं तो निर्विकल्प नहीं हो पाए। जैसे पत्नी अपने पति का अनुभव कैसे करती है, निर्विकल्प। जैसे बोले सारे गांव के लोग आएंगे, कलेक्टर अच्छा कलेक्टर, जैसे भगवान हो, देव हो, राजा हो, और उनकी पत्नी कैसे बुलाती, सुनते हो कि नहीं, इधर आओ। मैंने कलेक्टर की पत्नी ऐसे बुलाती, तो कलेक्टर नहीं है, महिमा सारी नहीं है। गांव वालों के लिए सविकल्प महिमा वाला है, स्त्री के लिए अपना पति कलेक्टर, चक्रवर्ती,
निर्विकल्प। यहाँ से मैं द्रव्य का वेदन करता हूँ, मैं निर्विकल्प। ये निर्विकल्प होने की थी। और नयों की महिमा करने वाला तो अब इस अपेक्षा से समझ गया, इस अपेक्षा से समझ गया, बहुत ठीक है, जैसे समझ गया। अब आगे क्या है, भी बहुत कठिन है, भी बहुत कठिन, निर्विकल्प नहीं हो पाओ। ये नयातीत होने की विधि होगी। इसीलिए अब सुनना ध्यान से, इसीलिए हमारे पढ़ाने की टेक्निक यही है। आप देखना, मैं 8 और 9 पढ़ाए, उसमें सम्यक दर्शन कराया 8 में से। उन्हें हे जितना हे कहना तो उसका हेता का भी वजन डाला वहां, और उपाधि को उपाधि भी किया। इसलिए 8 और 9 पढ़ाते समय सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? मैं ये तो हटो करो, वो वास यहां से मतलब बेटे, वो लगा लो मास्क, अच्छा नहीं लगता भारी सभा में। एक बार कह रहे सारा समझो, विषय टूटता है। मैंने अशिष्टता कहलाती है। मास्क लगा, समझिए। चलो क्या कह रहे, अब हम बता रहे, जब तुम नयों की पढ़ाई करते हैं ना, हमें कैसा लगता है, हम अपनी फीलिंग बता रहे। कोई भी नया है वो यहीं तक तो आएगा, कहाँ जाएगा, नया जाएगा। तुम नए को उधर ही रखे पढ़ते हो, उधर ही खड़े होके, इधर ही खड़े होके पढ़ते हो, यही तो मजा नहीं आता। हर नए इधर लगा जाएगा तो आनंद आ जाएगा। हर गाथा इधर आती हुई दिखे, हर 4 भाव इधर आने चाहिए। जिसको हमने क्या पढ़ा है, सयादवाद की सिद्धि अनेकांत में है। अनेकांत सिद्ध कर, बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटे आज की तारीख में पढ़ाई। ये तो गुरुदेव नहीं मिले होते तो कोई पकड़ ही नहीं पाता ये बात। ये तो गुरुदेव में खोला, सच कह रहे। हमने पहले के भी प्रवचन सुने, बचन की कहानी सुनी, सब सुना है। यार नीरस लगता था, कोई काम का ही नहीं लगता था, कहाँ सुना रहे। इसलिए युवा लोग मंदिर नहीं आते, प्रवचन नहीं सुनते। क्यों? कुछ समझ भी नहीं आता। अब मजा क्यों आया? इधर लगाओ, इधर मैंने गया एक तक दृष्टांत दे रहे हैं। एक दिन दिया था दृष्टांत, फिर दे रहे दृष्टांत। कहो भाई, समय से जी कितनी दूर, समय से कितनी दूर है? और इसके अनंत एड्रेस बनेंगे, अनंत किलोमीटर बनेंगे, यानी कितने कितने, कहाँ से बताएं तुम बताओ, कितने दूर है? अमेरिका से कितनी दूर, लंदन से कितनी दूर, तुम्हारे घर से कितनी दूर? क्यों? समय सिंह जी तुम्हारे घर से कितनी दूर है? अंदाजे बताओ जितना। हाँ, कोई 800 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक की दूरी हो जोड़ो। मैंने तो दूरी तो बदलती रहेगी, लेकिन समय से कभी नहीं बदलेगा। यहाँ से द्रव नहीं बदलेगा, नए बदलते रहेंगे। नए की गलियां वहीं आएगी, सारे रास्ते एक द्रव की ओर जाना चाहिए। अब जे हम क्या सिखा रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का ढंग। अकेले में मजे करोगे पढ़ते समय, अकेले में पढ़ते समय मजे करो। हाँ क्या कारिका है, अब महिमा आई उनकी, वो धन्य जी कारिका का। कौन? अकलंग स्वामी कारिका था, समन्वय स्वामी। अब महिमा आई नहीं आई, समन्वय स्वामी महिमा आई। वो कैसे हो गया? समस्त नए उपनयों का विषय वो शक्तियों का संग्रह है। अब तुम कितनी बता पा रहे, एक नहीं मित्र बता पा रहे। अब तुम कहते शुद्ध नहीं बहुत बढ़िया, शुद्ध नहीं बहुत बढ़िया, तो मैं कहता हूँ शुद्ध नहीं, और तेरी सद्बुद्धि भी बहुत बढ़िया है, उससे भी सम्यक दर्शन होता है। औपचारिक असद्भुत फसावट की पहली जगह है, सबसे स्थूल नहीं ना, सबसे पहले वहीं फंसेगा, शुद्ध नहीं तक जाएगा। अब ले जाना तुम्हारी ड्यूटी है। जो तुमने बार बार सुना हो ना आनंद प्रसाद, तो कोई अनंत पसीना नहीं बहाना, ऐसे अनंत बैठना नहीं है, अनंत टेंशन नहीं करना है। अनंत प्रसाद का मतलब यह है कि ग्रंथों में अथवा लोक व्यवहार दोनों जगह लेना, ग्रंथ में ये लोक व्यवहार एक कथन करके छोड़ दिया लोग एक नए का। अब अनंत प्रसाद जी कि तुम शुद्ध नए तक ले जाओ।
अनेकांत की सीढ़ी तक ले जाओ उसे। जी। जैसे उपचर्या सद्भुत व्यवहार ने के कथन है, मेरा बेटा, मेरी माँ, और इतना क्या छोड़िए, तो कहानी प्रतिमा निमित्त लिखे छोड़िए। अभी आप लोगों में भी ये कही तुम उनके बेटा हो, अब तुम्हारी मिथ्या तो क्या है इसमें? तुमको अभी भी लगता है बस भानु मेरे पिताजी और चौधरी मेरा कुल है, खानदान है, और क्या मत देना बस। यार तुम नहीं हो बेटा, तुम भानु के बेटा नहीं हो, सुधरने तक जाओ, भगवान हो तुम। चौधरी वौधरी नहीं हो तुम, भगवान। हम भाई लोग जुड़े थे 20 साल पहले, तो हमने पहले दिन एक पढ़ाई की थी, कराई थी मतलब उस दिन। ये देखो तुम हमसे प्रभावित हो, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि हमारी बुराई सह लेना। कोई हमारी बुराई करे, बदनामी करे, तुम सह लेना, जवाब मत देना किसी को। बोले ऐसे कैसे? मुझ पे फर्क क्या पड़ा? पहले भी उसमें हम करते थे, अभी इसमें हम करने लगे। तुम क्यों भेद विज्ञान करेगा, वो तब सह पाओगे। अजीब बताओ, हमारे पाप को तो नहीं आ सकते। अरे हमारे भाई साहब कोई झूठा दोष लगाएगा तो हम मसल देंगे, बराबर कर देंगे, जवाब दे देंगे, लड़ लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि तुम्हें क्या फर्क है? बोले वेद विज्ञान हमें समर्थ बनाता है। जब मैंने ये बात कही ना तो लोगों को थोड़ा आक्षेप तो लगता है, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए थी। कैसी? कोई मेरे सामने कान्जी स्वामी बुराई करता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। सुनने बुरा लग रहा है ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लिया, समता है। चलो महावीर भगवान की बुराई का सुनते नहीं, बोलो कितने लोग महावीर भगवान की बुराई करते, तो कान्जी स्वामी से बढ़ेंगे तो आचार्य कौन की बुराई कौन नहीं करता? तो क्या तुम रोज लड़ भी जाते क्या? मतलब फिर तो महावीर भगवान से बड़े हो गए कहानी स्वामी। अब लेकिन ये बात सुनेंगे ना सब तो नाराज होंगे अभी भी, जिसका समाधान बता रहे कि हम क्यों सह लेंगे और क्यों मजा आएगा हमको। देखो कहानी स्वामी तो बदल नहीं जाएंगे उसके कहने से, उनकी महिमा तो घट नहीं जाएगी, और जो उनका प्रभाव हुआ वो तो 18,500 वर्ष कायम रहेगा। इसके कहने से होता क्या है? कौओं के कौओं कोसने से हाथी थोड़ी मरेगा, इसलिए हम खुश नहीं। नंबर 1। अब नंबर 2, इस बेचारे जीव की होनहार खराब है, इसको कर्म बंद, इसे कर्म बंद होना है, 4 गति में जाना है, तो ज्ञानियों का विरोध करेगा बेचारे। अब ये बंद में स्वतंत्र है, हम क्या करें उसमें? हमें तो ऐसे देख के करुणा आ रही, क्रोध क्यों करें? 2 पॉइंट दिए हैं तो बहुत पॉइंट है, बहुत पॉइंट। तो ये हमने कहा था कभी हमारी बुराई सुनकर घबराना नहीं, सीता का अपयश सुन के घबराना नहीं, रामचंद्र जी घबराए नहीं। मतलब हम सीता निर्दोष से निकाल देंगे, बेवजूद कलंक लगेगा, लोग इसको जाने क्या क्या सोचेंगे, कैसे कैसे शब्द सोचते हैं लोग लूज कैरेक्टर वालों के बारे में। सबसे बड़ा लोग कैसे कैसे ताने मारेंगे, महिलाएं कैसे मंदिर में बताएंगी इसके बारे में, अरे पति ने निकाल दिया। सब तरह के लोग होंगे, समझ लो ये है अग्नि परीक्षा। निर्दोष सीता के लिए लोग कितनी गंदी गंदी, जो आज के लोग सोचते हैं जैसे गंदी गंदी, यहाँ भी सोचने वाले होंगे सब। सबसे बड़ा ये तो इमोशनल करके दिखाती है सीता के प्रति सब सही थे, कोई सही नहीं थे, सब तरह के लोग थे। इस तो रचना करते हैं ना साहित्य की, तो लिखते नहीं उस साइड को। दूर करने का बहुत नहीं आए वो भीतरागी है, नहीं आए दूर करने का भाव वो भीतरागी है, आदर्श हुआ जी आदर्श। गिरने की बात है तो आ जाए तो आ जाए, तो क्रोध करो तो तुम क्या कर लोगे? जब बताने जाए यदि हमारे पाप का हो रहा है तुम क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? अपने परिणाम बिगाड़े। हाँ तो कुछ कर नहीं, क्या कर पाए? रो लिए लोग, गा लिए, लिख गए टोडर मंजी के बारे में सब। माने जी अपने क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है कुछ कि यहाँ से शुद्ध नए तक जाने में अनंत पुरुषार्थ है। और शास्त्र पढ़ने की विधि बता दी और पढ़ाने की बता दी। तुम विद्वान हो शास्त्री, पढ़ाने की विधि बता दी, और हमें ऐसे ही पढ़ा रहा है, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छा लगता है।
अनिवार्य द्रव्य की परिभाषा कितनी देर पूरी करो, बता। उस समय भी हम अगर अंतर्मुख होते हैं तो याद अच्छा है, आदर्श है। इसलिए तो आदर्श की बात कर रहे। देखो महावीर भगवान की बुराई होती तो होती है, अब सबकी होती है, अब क्या करो आप। अब कौन कौन, अच्छी एक बात, कौन कौन की धुलाई करोगे जाओ। लोग अभिनंदन भाई साहब की बुराई ना करें, लोग पूजनी पंडित साहब की बुराई ना करें, लोग फला उनकी रजनी भाई की बुराई ना करें। अब कौन करे कौन ना करे, डॉक्टर साहब की बुराई ना करें, जतीश भाई की बुराई ना करें, तुम कौन वो सफाई देने जाओ। और तुम्हारी सुन कौन रहा है, कितने लोग सुनेंगे और कौन सफाई देगा। सुनो, स्वभाव का आश्रय ही सफाई है। क्या कहा आशीष, क्या कहा? स्वभाव का आश्रय ही सफाई है। बस अपन मस्त रहो। देखो एक दृष्टांत दे देते हैं, बहुत सारा छोटा सा। किसी ने अपने ऊपर ब्लेम लगाया, ओपन मुस्कुरा रहे हो, और पुलिस वाला खड़ा था, वो चिल्ला चिल्ला के ब्लेम लगा अपन मुस्कुराए, शांत खड़े हुए ऐसे। तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है अपने से लड़ने की। भवन बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, चुप। पुलिस वाला चिल्लाएगा, चुप बैठे चुपचाप, पहले हम इनकी सुनने दो। अपन कुछ नहीं कर रहे तो वो उसे सुने ही नहीं रहा। क्यों? उसे अपना चेहरे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो सफाई कहाँ से भी? जब तुम सही हो, वो गलत बोल रहा है तो बोलने दो, समझ गए? हमें क्या करना, कुछ नहीं। यहाँ से स्वभाव का आश्रय सफाई। ये संभव है मैंने किसी की बुराई हो और अपन देख लिया अंदर के अंदर। अच्छा तुम तुझे बता दो, आज की तारीख कौन की बुराई नहीं हो रही? बता दे। महावीर भगवान को नाम लाओ, इसलिए हमने कहानी स्वामी का अकेले बोलते ना, तुम लोग लड़ते। ये कैसा भक्त है कहानी स्वामी का, कैसा अनुयायी है। हम तो महावीर भगवान नाम ले रहे, कौन नहीं कहे। अच्छा हम बताएं, तुम ऐसे कर दे तो महावीर भगवान विरोधी हो। चलो कहानी स्वामी विरोधी तुम ही हो, और बोलो आचार्य कौन तुम ही हो। अरे उन्होंने कहा सम्यक तो सरल है, और तुम कठिन मान रहे। आत्मा का अनुभव सहज है और तुम सहज नहीं मान रहे। बता, यही तो बुराई। बुराई क्या होती है? बहुत ऊंची ऊंची बातें कर गए, बहुत कठिन बातें, मुश्किल है। जी तो विरोध। विरोध क्या होता है? उनके सिद्धांत। फिर सिद्धांत का विरोध कर रहे तुम। अभेद तो कह के चलेंगे, हो जाएगा चुपचाप बात। इसका ना तुम कुछ नहीं समझे। विरोध का नाम होता है? गाली देने का नाम विरोध थोड़ी होता है। परिणति से विरोध हो रहा है। अच्छे से कहो तो मन वचन काय से विरोध हो रहा है। काय से विरोध होता है? और तुम्हारे विरोध का तो असर ही नहीं होता ना। कहानी स्वामी में क्या असर होगा? बता, महावीर भगवान में क्या तुम्हारी बुराई का क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा है कुछ? कहने में अच्छा नहीं लगता। मुझे 99% विद्वानों के प्रवचन गुरुदेव के विरुद्ध लगती है ना। कठिन बात क्यों? जब कोई कठिन कहता है ना, बहुत कठिन है, मुश्किल है, बहुत सूक्ष्म है, ऐसे नहीं हो जाए। लई जवान से तलुआ दे मारी, लई जवान तलुआ से दे मारी, ऐसे कह वैसे नहीं हो जाए। हम कह रहे भैया कहना ही नहीं पड़ेगा। तुम कह रहे कहने से नहीं होगा, हम कह रहे बिना कहे हो जाएगा। आत्मा का अनुभव सहज है। गुरुदेव कैसे फरमाते थे? सदगुरु कहें सहज का। बता, इतना सरल कहाँ तुम। मतलब जब कोई ऐसे करता है ना, देख लो भैया प्रवचन साहब बहुत भारी, बहुत कठिन, यहां से नहीं पढ़ पाओगे, नहीं चक्र बहुत मुश्किल है। कैसे कह रहे? देखो मैंने अपने जीवन में प्रवचन कारों को सुना था, हमने तो नए चक्र देखा नहीं था, लेकिन हमारी ये इमेज बन गई थी कि नए चक्र बहुत कठिन। और लिखा भी दुस्तर 12 क्या क्या अत्यंत निषिद्ध। हाँ कितना कठिन है। तो अब सब विद्वान ऐसे कहते थे, पूरे देश के विद्वान हमने सुने। जब तक नौकरी छोड़ आए तब भी हमने पढ़े। मैंने एक बार पढ़ा तो था, का पल्लो पढ़े हमें नहीं पता, पढ़ा पूरा था एक बार, बहुत पहले थी, बहुत 18-20 साल की उम्र पढ़ा हुआ पूरा, 18 साल की उम्र। क्या समझाए भगवान जाने पता नहीं, मतलब उस समय यहां से लेस जा कोई नहीं समझा पाया, और जो उन्होंने समझा भी कुछ कहीं वो कठिन हो लगा। यहां से सप्तमंग नहीं समझा पाया कोई।
जो समझाए वो कठिन कर दे। पंच परावर्तन बहुत कठिन है, अब पढ़ाते हैं हमें बड़ा कठिन लगे, समझ में नहीं आया। मैं जो पढ़ना बता रहे हैं हम चलो एक बार, अब देखो आता जाता कुछ नहीं था, अपन कह चलो इसकी कक्षा ले रहे, अशोक नगर उसकी कक्षा ली हमने, नए चक्र, और पूरा नए चक्र पढ़ा दिया हमने। उसमें सप्तभंग भी आ गए, 47 नए भी आ गए, प्रोसेस आ गए, 2-3 साल लगे होंगे आते आते पूरा पढ़ा दिया। और फिर नोट्स बनाए, समझ लो 10-20 बार पढ़ा हुआ एक पेज, 20 बार पढ़ा हुआ एक पेज। हमें यहाँ से इजी हो गया, हमें यहाँ जवान पे लगे अब सब। तो हमें ये लगा ये अपन तो इनको समझने लायक थे, अपन ने जब ने इमेज खड़ी कर ली कठिन है। देखो आता है समझ में कितनी सरलता से आया, और इसीलिए फिर व्याख्या करना सरल कर दी वो। अब सब कहते हैं नए चक्र ये ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, हर नए चक्र में मतलब हर परिवर्तन में से पूरा वहीं तक जाता है क्या है, तो कोई जाए नहीं बता वहीं तक ले जाएंगे आएगा। अब जी अनंत पुरुषार्थ जी कह रहे हैं, अनंत पुरुषार्थ मतलब पढ़ने में नींद क्यों आ जाती कि तुम नए चक्र नहीं चला रहे, श्यालवाद से अनिकांत की सिद्धि तक जाओ। अब देखो मंत्र की परिभाषा पढ़ी, कितना आनंद आ रहा है। पूरा नए चक्र का विषय मेरे में ही है, मैं ही तो हूं। जैसे चिंतामणि रत्न है तो क्या नहीं है हाथ में बताओ, चिंतामणि रत्न हाथ में, बोलो क्या नहीं खरीद सकते, 3 लोग खरीद सकते बोला। तो अभी तुम्हें इसकी महिमा नहीं आ रही थी, अभी भी तुम्हें सही बता नहीं मानता है, तुम्हें द्रव की चमत्कार नहीं लगती। बोलो कुछ मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो गुण पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य की महिमा नहीं कर सकता उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम्हें पर्याय की चमत्कार से चमत्कार लगती है केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, लेकिन उसकी महिमा कुछ भी नहीं है। उसका तो जन्म ही तब होता है जब निरपेक्ष द्रव्य का अनुभव करता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, समझना क्या कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि को द्रव्य की महिमा कहाँ आती है, सही बताओ किसी को आती है द्रव्य की महिमा? मैं जीव द्रव्य हूं, तो पर्याय की चमत्कार दिख जाते हैं तुम्हें, और तुम पर्याय सापेक्ष द्रव्य की महिमा करते हो। जैसे अभी हम तुम कह रहे तुम सम्यक दृष्टि हो, भाई साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया, अच्छा पर्याय अनंतों का अनंत भाग भी नहीं, तुम्हारी महिमा के सामने सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, दम का है हमें। सुनो, तुम्हें देखने पर वो सम्यक दृष्टि हुई, पर्याय तुम्हें देखने पर केवल ज्ञान हुआ, रत्नत्रय हुए, अणुव्रत हुई, महाव्रत हुई, प्रतिमा हुई, तुम्हें देख के हुए। तुम कैसे हुए? अब यहां से निरपेक्ष द्रव्य की महिमा का नाम सम्यक दर्शन है, इसलिए अनंत पुरुषार्थ है। क्यों? गुणों पर्याय में तो तुम रीझ सकते हो, लेकिन गुण पर्याय की चर्चा विचार किए बिना द्रव्य पर रीझ जाना ही सम्यक दर्शन है। जल्दी क्या कह रहे? बहुत कठिन बात है, कठिन मतलब वही सूक्ष्म अनंत पुरुषार्थ, इसलिए कहने में आता है अनंत पुरुषार्थ, समझ गए जी? अनंत पुरुषार्थ पंडित साहब ने क्या लिख दिया, द्रव के बारे में लिखा, कितना सुंदर, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। 2 लाइन में सब लिख दिया, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। तुम बताओ ना, जिसके आश्रय से केवल ज्ञान हो रहा है तो वो कितना मान हुआ जिसके आश्रय से हुआ। अभी भी हम केवल ज्ञान कहते हैं तो मजा आ जाए, तो सम्यक दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। हम क्यों खोसे पता है? हमने आज तक नहीं ढूंढा हमें सम्यक दर्शन विभाग नहीं। हम सही कह रहे, कभी बैठ के नहीं सोचे ना आज सम्यक दर्शन कर लें, आज अनुभूति कर लें, हमने आज तक नहीं किया है काम। हमने आज मैंने अभी जो बात कह रहा हूँ ना, ये बात कब कही थी पता है? 20 साल पहले, जब जैन सिद्धांत पेश का समाई, सुन लेना उसके प्रवचन में कही ये बात, हमने अभी नहीं कह रहे, उस समय कही थी। क्या
दृष्टांत दिया था उस समय। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये ऐसा है जैसे एक गुरुजी ने स्कूल में कहा, बच्चों इस सवाल को हल करो, तो सब बच्चों ने कर लिया। अब गुरुजी ने एक एक की कॉपी चेक करी सवाल की, बेटे यहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, बता दिया। अब एक लड़का उसकी कॉपी देखते थे, सही था तो उसने टिक मार्क लगा दिया, सही सही, बड़ा खुश हुआ। अब हमारा एक प्रश्न है, सही करने पर खुश हुआ था या सही का टिक मार्क लगा तब खुश हुआ? सही का निशान लगने पर खुश हुआ। गुरुजी ने कहा कि सही हो गया, सही किया तो खुश हो गया वो। तो अब इसे जोड़ो थोड़ा, तो सही कहने और सुनने पर उन्हें करेक्ट सॉल्व किया तो उसे आनंद आया। तो सारे लोगों को लग रहा है कि इसे टिक मार का आनंद आया। नहीं, उसे क्या लग रहा है, ये तो मैं पहले से ही जानता था, 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट पहले मैंने जब हल किया था तब ही सही किया था। मैंने इसे वर्तमान टिक मार की महिमा नहीं आ रही, उस समय की महिमा आ रही। ऐसे हम द्रव्य का स्वरूप जानकर मस्त हो गए हैं। अब सम्यक दर्शन के टिक मार्क जिस दिन लगना अब लगेगा नहीं लगेगा। हमने तो अपना सवाल हल कर लिया, बस द्रव्य परिपूर्ण है। अब क्रम आया, काल लब्धि आएगी, वो पर्याय दर्शन मोह की टिक मार्क लगाए, सम्यक दर्शन। तो काम उसका वहां किया, हमारा थोड़ी वहां किया। सम्यक दर्शन में हमारा काम बाकी नहीं रहा। टोटल जी क्या लिखा है, तेरा काम तो तत्व अभ्यास करना था, हमने कर लिया। बस क्या जान लिया कि केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, इतना परिपूर्ण आत्मा जाना है। क्या कहा, इतना परिपूर्ण आत्मा द्रव को जाना है। द्रव माने चक्रवर्ती, आहा निदान संपन्न, आहा स्वामी जी कितनी कितनी उपमा देते, अनंत गुणों का समुद्र, निर्मल पर्यायों का तल, क्या कार्य जो सबके गुणों गोदाम मैंने हमने तो अपना सॉल्व कर लिया। मैंने आज तुम हमारा आनंद देख रहे हो, उसका थोड़ी कोई सम्यक दर्शन उसका, उसकी वो जाने, हमें तो पता भी नहीं उसका। हम तो इसका आनंद ले रहे हो द्रव का। अब तुम कह सकते जब द्रव का आनंद ले रहे जी सम्यक दर्शन है तो तुम मान, हमें तो आनंद आ रहा है उसका, तो द्रव का आनंद है। समझ में आया कि नहीं आया? एक वो था कोई चीज, इत्र का स्प्रे करने वाला, दृष्टांत है, इत्र का स्प्रे करने वाला इतना सा डब्बा, अब अभी स्प्रे नहीं कर रहा, तो तुम देख के कुछ नहीं, हाँ कुछ होगा, कुछ होगा, अनद्वसा कुछ होगा, यहां से तुम द्रव को कुछ होगा समझ रहे थे। और फिर तुमने देखा कि हजारों लाखों लोग थे, वो इतना सा वो इंस्ट्रूमेंट निकाला, इतनी सीसी, और 1 सेकंड एक बटन दबाया और फब्बारे सब लाखों लोगों ने ला दिया उसने। अरे इतने सब तृप्त हो गए। अब तुम्हें इसकी महिमा आई कब, जब पर्याय व्यक्त हो गई। अब सुनो, द्रव किसे कहती है, जो केवल ज्ञान का फव्वारा है। 3 लोग 3 काल को जानने वाली केवल ज्ञान पर ऐसे फैल गया एक ही समय। तुम क्या समझते द्रव को, रत्नोत्तर की बरसात होगी, केवल ज्ञान का फव्वारा होगा, आनंद निर्मल पर्याय होगी, आनंद निर्मल पर्याय ऐसे झरेगी। ऐसे द्रव की महिमा समझो। अभी अब देखो लिखा है शब्द, अब उसे पढ़ के भी आनंद नहीं ले पाते, क्यों, भाव नहीं समझते। मैं इसलिए ज्ञान माने शब्दात्मक पढ़ाई में मजा नहीं आता। देखो टोटमा जी क्या दृष्टांत दिया, किसी दरिद्री जन्मजात दरिद्री को, जन्मजात लिखा है, जन्मजात क्यों लिखा कि अनादि से जन्मजात माने अनादि से कोई दरिद्र है, जन्मजात, उसे कोई अवलोकन महाचिंतामणि दिखा है और उसकी महिमा नहीं आए। यहां से हम तो द्रव पढ़ा रहे, ऐसे नहीं हाल होके पढ़ो, ओ अवलोकन महाचिंतामणि, द्रव्य का अवलोकन करते थे सम्यक दर्शन। अभी तुम चिंतामणि मिल जाए तो जितने गदगद हो, करोड़ अरब का, अभी तुम्हारे भैया की शादी है, उसमें 1 अरब का दहेज मिल जाए, कितने कुछ करो, लड्डू फूटेगी, गुदगुदी होगी, तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा।
हमारे भैया की शादी इतनी बढ़िया बात, रात को सोते जगते उठते बैठते, माँ बाप के स्वप्न दिखाई देंगे, बेचारा आएगा, अब भी कैसे खुश हो रहे, पूरे गांव में तारीफ होगी, जबरन लेने के मध्य। यहां से तुम्हें लगना चाहिए द्रव्य मिला हमारे सब कुछ पाएगा। पंडित साहब की पूजा पढ़ो, तुम्हारे दर्शन करने से मानो मुक्ति मिली है आज, तुम्हारा दर्शन करने से प्रभु मानो मुक्ति, मेरी मुक्ति मुझे आज मिल गई, मुझे मेरी निधियों खजाने मिल गए। आए समझ में? यहां से पढ़ो बेटे द्रव्य। अब सोचो 80 नंबर की गाथा में कितना माल होगा, उन्हें एक इशारा कर दिया, द्रविड़ प्रयास से जानो। क्या कह रहे? द्रविड़ प्रयास से जानो। आत्मा ऐसा वैसा नहीं है, निहाल करने वाला तत्व है। आत्मा निहाल नहीं होगी, पर्याय निहाल होगी। पर्याय निहाल होगी मतलब अनंत का अनंत भाव। इस निहाल में अनंत आनंद का गुणा करो। अब जी अनंत बसा है द्रव्य, हाँ हम तो जानते हैं। जो अब मैं जब पहली बार कहा था, सबसे पहले मेहनत कब करी इसकी, जैन सिद्धांत पेश गई, हम 10 लक्षण में गए उज्जैन, तो हमारे दिमाग में यही चल रही थी द्रव्य पर्याय। अब भी बार बार पूछे, चिट्ठी डाल के, उस समय चिट्ठी का जमाना था, फोन तब भी नहीं उठाते थे, तब 4-5 कार्ड डाले कि आप क्या विषय लोगे, बता दो क्या विषय लोगे। तो हम हर बार लिखे हुए जिसमें मोक्ष मारने के मिले, रत्नत्रय मिले, वो लेंगे। अब गोल मोल नहीं समझ पा रहे कहा। जब हम पहुंच गए, फिर हमने पूछा आप क्या लोगे, तो उनका कारण कहना सही था, हम सबके सामने ग्रंथ रखेंगे, जगह हमारे पास थोड़ी है, तो सारे ग्रंथ पैक करके अंदर रख देंगे और जो ग्रंथ चाहिए भी निकाल देंगे। उनका कहना सही था। हम ये जैन सिद्धांत प्रवेश का अभी विचार विरोध तो नहीं कर सकते एकदम, लेकिन अंदर बड़ा दुख हुआ कि हमारी उज्जैन जैसी सभा और नाम समय साहब प्रोफेसर साहब कुछ अच्छा चलना चाहिए बढ़िया, जी कह जैन सिद्धांत प्रवेश का एकदम बड़ा उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब जी हम 60-70 बार परीक्षा दे चुके। अब बात भी सही, तो हम कि भैया हमें कुछ बात ही नहीं, हम यही आता है, हम तो यही चलाएंगे। अभी क्या करते बेचारे, ठीक है चलो जेल है तो झेलो, पहली बार है आए तो। और जो पहले दिन द्रव्य की परिभाषा चली, फिर उन्होंने अरे ये ऐसी पढ़ाई कभी नहीं हुई, और पूरा 10 दिन 10 जैन सिद्धांत से चलाई, जो पूरी तो वहां भी नहीं हुई। अब पहली बार रिकॉर्ड प्रवचन हुई बम्बई, वो जैन सिद्धांत पेश कर, पहले हमारा तो भैया यही है, प्राण है द्रव्य। मैंने अभी हम द्रव्य की चर्चा करें, कभी तुमने नहीं देखा वो कैसे आनंद व्यवसाय जैसी भाषा बोले, वो जीव द्रव्य है, जान लेना। और अभी जो आनंद व्यवसाय वाले हैं, आप लोगों ने चिंता मुझे देख नहीं रहे ढंग से, हम तो जानते हैं द्रव्य, उसकी परिभाषा पढ़ ली। अब इसलिए विद्वानों को मजा आ ही नहीं सकता हमारे प्रवचन, क्योंकि हाँ जब हम जानते, कोई सूक्ष्म बात बताओ कारण स्वरूप पड़ जाए, जैसे सम्यक दर्शन हो जाए, हम क्या 3 काल में नहीं होगा। तो हम द्रव्य की महिमा लुप्त कर रहे हो, मतलब चक्रवर्ती की महिमा लुप्त कर रहे हो। अब बताओ, ये पर्याय दृष्टि का जो है जो तुम द्रव्य के अनादर कर रहे हो, पर्याय दृष्टि कहला रही। द्रव्य समझ गए, अनंत काल केवल ज्ञान झरेगा, रत्नत्रय झरेंगे, निहाल हो जाएंगे, एक एक पर्याय तृप्त हो जाएगी। जैसे एक पर्याय के लिए तुम इतनी पूजा कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, सम्यक दर्शन, वो तो इसके कोने में पड़ी है, कोने में पड़ी, समझ गए। केवल ज्ञान तो इसके एक पर्याय की तो महिमा करती हो, और सही कह रहा है अभी पर्याय की महिमा है। हम बार बार क्यों कहते नहीं बेटा तुम भगवान गायक हो, ध्रुव हो, द्रव्य हो। अब सोचो द्रव्य दृष्टि, तेज सम्यक दृष्टि, अब तुम उसकी महिमा नहीं करते हो। अभी तुम्हें कैसे महिमा आती पता है, यदि मुझे विकार उत्पन्न ना हो, यदि रागादिक ना हो, हाँ धन्य हो जाएंगे, क्रोध नहीं आए तो या फिर तब मजा ही आ रहा हो। हम कह रहे हैं क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और तुम इतने दिनों से गीत गा रहे हैं अनादिकाल से, क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ये भगवान परिणाम शांत हो जाए, विकार मिट जाए। भी नहीं मिटे, क्योंकि पर्याय को देखने से नहीं मिटते।
और द्रव्य को जानने पर भी उत्पन्न ही नहीं होंगे। समझ गए? अब बोलो, अनंत काल तक, अब अनंत काल की जरूरत नहीं है, यहां से द्रव्य को देखा हुआ है। द्रव्य पाया माने सर्वस्व पाया। द्रव्य की परिभाषा समझी माने सर्वस्व समझा। समझो, कहाँ रखा बताओ, और कुछ नहीं। बाबा जी थे आत्मानंद जी, गेल में डरो मिले सम्यक दर्शन गेल में डरो मिले। गेल माने जब मोक्ष जाएंगे रास्ता में पड़ेगा। जब भोपाल से दिल्ली जाएंगे तो आगरा तो गेल में मिले, दिल्ली से गेल में मिले, भोपाल से दिल्ली जाएंगे। उन्हें भी ऐसे ऐसे तुच्छ कर देते। तुच्छ माने द्रव्य का महत्व। अब सोचो द्रव्यानियों की महिमा, अब सोचो 99% सारे ग्रंथ पर्याय पोषक है। हालांकि गलत बोल गए, पर्यायों का वर्णन है, पर्याय पोषक नहीं है, वर्णन। गलत बोल गए, सही। पर्याय का, वो पर्याय का पोषण नहीं, पर्याय का वर्णन। अब वो मजबूरी उनकी, सारे भी इसको पर्याय दिखती है, पर्याय की महिमा आती है, पर्याय में दीनता होती है, सो इसलिए मुंह मिथ्या दृष्टि हो गई, पज्जय मूढ़ा हो गया वो। अभी पैसे सारी गाथा है पज्जय मूढ़ा ही। अब सोचो दर्गुण पर्याय पढ़ना कितना जरूरी है। अब सब पढ़ ली थी इसमें, नए क्या क्या पढ़ ली थी इसमें, एक छठा, प्रभाव, रस, और टीका का मूल देखो, ये बताता है 1000 साल पहले कैसा होता साहित्य, फला ने क्या करा, और कितनी बढ़िया संस्कृत। ओ वाह, ये तो कहीं काम कर रहे। हम कह रहे पर्याय से द्रव्य पे जाओ, नहीं तो पज्जे मूढ़ा बने रहोगे। मुझे समझे, पज्जे मूढ़ा छूटा नहीं, और तो अलंकारी वहां से सजा और दिया उसे। समझ गए? सजा हुआ तुझे, और बहिर्मुख हो गए। पीएचडी करने वाले जी करते बस, मैं इतने अच्छे अच्छे रत्न उठा करके भी डेकोरेट कर देंगे। रत्नों की खदान की महिमा नहीं आती, रत्नों की खदान। प्रथमानियों मूल कीमत तो तीर्थंकर की है, लेकिन उसके माता पिता की पूजा होती है सबसे पहले, गर्भ धारण से भी 6 महीने पहले। अभी तो घर में नहीं आए बालक, 6 महीने पहले से माता पिता की पूजा शुरू हो जाती। इंद्र आता है माता पिता को, हाँ, भेंट देता है। क्यों? कीमत इनकी नहीं, कीमत उन्हीं की है। अभी घर में नहीं आए, देखो 6 महीना पहले खूब पूजा करती है, प्रशंसा करती है, नृत्य करती है, बड़ा उत्सव। हाँ, यही है महापुरुष जिनकी कुक्षी से तीर्थंकर जय वो गर्व, ये पिता, अरे धन है इनका पवित्र भोग जिसे बचाओ। अरे क्या गर्भ धारण नहीं हुआ, वो आहा करने लगी 6 महीने पहले। सोचो, यही है वो शरीर जिससे तीर्थंकर का अवतार होगा, जिससे धर्म की वर्षा होगी, असंख्यात लोगों को सम्यक दर्शन मिलेगा, असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग मिलेगा। माने उसकी महिमा कर रहे, समझे? काय का दृष्टांत दिया है, तीर्थंकर का जन्म होना तो पर्याय है, जी पर्याय का जनक है। इसलिए 6 महीने पहले माता पिता की पूजा हो रही। यहाँ से द्रव्य की पूजा करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। समझ आया? द्रव्य की महिमा करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अब सोचो, मधुंद, इस समय दर्शन की बात है, मधुंद, मैं तो द्रव्य हूं, मैं तो द्रव्य हूं। आत्मानंद जी खूब महिमा गाते, मैं तो द्रव्य हूं, मैं तो द्रव्य हूं, ऐसे बोले, मैं तो द्रव्य हूं, मेरे में क्या कमी हुई, मैं तो द्रव्य हूं। इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन होगा। अब सही बताऊं, पर्याय की इतनी चर्चा होती है, वो द्रव्य भूल जाता है। अभी हमने 2-3 बार बोल दिया, क्या बोला? गुण और पर्याय की महिमा से निरपेक्ष जिसे द्रव्य की महिमा आती है, वो सम्यक दर्शन का कार्य। मैं तो डोले फिरो, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं द्रव्य हूं। अब गुरुदेव क्यों मस्ती कर रहे थे? अब सोचो, सारे विद्वान फीके क्यों पड़े गुरुदेव के सामने? वो एक शब्द ऐसे चूसते थे, द्रव्य को ऐसे चूसते थे, वो द्रव्य।
तीर्थंकर की कीमत तो है ही सम्यक दर्शन की, लेकिन उसका जनक कौन है? ऐसे जनक तो द्रव्य है, वो नहीं। समझा रहे? जैसे स्त्री श्रृंगार करती है, दर्पण में टिकी देख के खुश हो रही, बेंदी लगा के खुश हो रही, मेहंदी लगा के खुश हो रही, लेकिन कोई नहीं समझ रहा वो बिंदी का आनंद नहीं है, वो टिकी का आनंद नहीं, वो पति के जीवित होने का आनंद है। यदि पति कह दे बोल टिकी लगाना ही मैं हूं, तो ये टिकी का श्रृंगार करना 16 करती रहे, मैं जा रहा हूं पर स्त्री के साथ, दूसरी शादी कर, पर स्त्री मत करो, दूसरी शादी करने जा रहा। नहीं, जो आप कहो सो ठीक है, हम नहीं लगाएंगे टिकी, जो कहो पर टिकी लगा लेंगे, जो कहोगे, जो कहो वो पाउडर लगा लेंगे, तुम कहो और तुमको नहीं लगा, वहां नहीं लगाएंगे, हमें तुम चाहिए। यहां से समझो, यहां से हम पर्याय नहीं चाहिए, हमें तो ध्रुव चाहिए, हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, ध्रुव चाहिए। तुम जैसे कहो वैसे कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो जानती है पति प्रसन्न होगा तो ये टिकियां जिंदा रहेंगी, पति प्रसन्न रहेगा तो प्रसादन की सामग्री हमेशा मिलती रहेगी, और पति नहीं होगा प्रसादन सामग्री रखी रह जाएगी, लगा नहीं पाओगे, इतना बल क्षीण हो जाएगा कि इतनी सी बिंदियां लगा के तो नहीं लगा पाओगे। सोचो सम्यक दर्शन की एक समय पर्याय नहीं लगा पाओगे, इसलिए ध्रुव ही ध्रुव। अब संध्या में के भजन सुनो, पंडित साहब के भजन सुनो, पुराने बहुत ध्रुव ध्रुव के गीत लिखे उन्होंने संध्या में के। हमने कब सुने थे? 30-35 साल हुए, ऑडियो बजती थी जगह जगह। ध्रुव ही असरण जगत में सहारा, ध्रुव ही ध्रुव लिखा है इसमें, इसकी भजन की पंक्ति पंक्ति में ध्रुव ही ध्रुव। देखते हैं अभी होगा तो सुनवाएंगे इसमें रिकॉर्डिंग। हम मैंने जब पहली बार खतौली गए थे प्रवचन करने, तब रोज बजते थे संजय जी भजन, रिकॉर्डिंग लगी जाती शाम को 6 बजे से, सड़क पे गूंजती रहती थी भाई, वो सुनते थे। उसी समय सुनी थी ये बीतराग स्तुति पूजा वाली, प्रभु आपने किया बेटा, उस समय सुना था 30-35 साल पहले। संध्या जी की रिकॉर्डिंग बजती थी, और ये ध्रुव ही समय सारे जैसा उनके भजन पर पूरे ध्रुव ही ध्रुव है, पंडित साहब की रचना है। अब सोचो पंडित साहब को कितनी मस्ती आती होगी उस ध्रुव की, तब ये लिखा। अभी तुम क्यों नहीं लिख पा रही चीज? तुम क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि तुम्हें वो ध्रुव ही नहीं समझ में आ रहा है, वो रस समझ नहीं आ रहा, उसकी महिमा समझ नहीं आ रही, तुम्हें तो पर्याय की महिमा समझ आती। अभी हम सब कहें ना आज रात को सम्यक दर्शन का उपाय बताएंगे, झट चहकने लगोगे, और हम कहेंगे द्रव की परिभाषा पढ़ाएंगे, अरे तो अब हम कहेंगे ध्रुव के ऊपर नहीं जाओ, द्रव के ऊपर नहीं जाओ, द्रव कितना सुंदर है। आगे समझ है, समस्त नए और उपनयों का विषयभूत शक्तियों का स्वामी है कि जगह हूं कर दो और कर मत दो, तुम्हें लगना चाहिए हूं, सही सम्यक दर्शन हो जाए, तुम्हें लगना चाहिए हूं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी तक, मत होंगे ध्रुव, तो हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। पंडित साहब ने लिखा है, शायद प्रकाशन में से हटा दिया, शायद पता नहीं, पहले लिखा था बहुत पहले, 35-40 साल पहले। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, और पंडित साहब को इतना व्यवहार का प्रवचन समझ लोगों को पता नहीं लगेगा जिसने ऐसी लिखी हो। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन मैं श्रद्धे स्वरूप। मैं इतना तृप्त हूं अपने में, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। यदि इसका नाम सम्यक दर्शन तो है, मैं अपने पति में तन्मय हूं, अब इसका नाम श्रृंगार है, सुहागन है, तो होने दे। हम तो अपने पति में तृप्त हैं, हम तो अपने पति की महिमा में मग्न है। यदि इसका नाम पति बढ़ता है तो कहो, नहीं कहना, मत कहो। हाँ, कोई महिला शीलवान हो तो उसने खुद ही नहीं सोचा मैं पति बढ़ता हूं, मुझे कथा वार्ता पड़ती है कि अपने पति के सिवा किसी का चिंतन ना करे, ये तो हम पति बढ़ता है, हमें पता ही नहीं था, हमने तो आज तक अपने पति के सिवा किसी सोचा ही नहीं।
वो आज मन परम पति मिलता है, हम सुहागन नारी, हम फला है। ये सब भाववाचक संज्ञा है। कोई स्त्री से खुश होती है, हम सुहागन है। अच्छा तो ठीक है, सुहाग। यहां से यहां समझो, अहो मैं द्रव्य हूं। अब इस गाथा बार पढ़ना, टीका पढ़ना 80 नंबर की। और फिर कह रहे बेटा, यदि ये दोहना नहीं सीखा ना, मथानी मथना नहीं सीखा, शब्द शब्द में से एक स्तुति लिखी थी, जिनवाणी स्तुति, उसमें लिखा है शब्द शब्द में है लिखा। आनंद में ध्रुवधाम ज्ञायक शब्द शब्द। सोचो, आनंदमय ध्रुव धाम ज्ञायक शब्द शब्द में है लिखा। अब तुम देखो, पत्नी ये लिखती ना, बहुत खराब हो तुम, इतनी दूर चले गए, अब नाम भी नहीं ले रहे आवे को, तो ही पति को बहुत आनंद आता। देखो कितना चाहती है। लिखा क्या है, बहुत बुरे हो, चले गए, बस भूल गए वहां, जो नहीं आ जाए जल्दी से, ऐसा उलाना दिखा रहे, तो ही उसकी आंखों में आंसू आ रहे, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, अरे कितना चाहेगी, एक क्षण भी देखो, तो वो उधर दिखाई दे रहा है। अब इस शब्द में कहा लिखा है आई लव यू। यहां से जिनवाणी शब्द शब्द में देखो, आनंदमय ध्रुव। अब देखो मैंने लिखी लाएंगे, मुझे याद नहीं, तुमने सुना कि अब हमें याद नहीं कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन इतने शब्द याद आए, शब्द शब्द में है लिखा। सुख सरोवर मिला परमात्मा रूप से। कितना बढ़िया, हमें याद ही नहीं है। सुना सुना बहुत अच्छा। सुख सरोवर पहले ऊपर से है, बहुत अच्छा है। संसार सागर से उबारे मोक्ष पथ दिखला, जिनवाणी सुती है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप देखो, भगवत स्वरूप दिखावती, सुख सरोवर ध्रुव, सुख सरोवर अब मिला परमात्म रूप सहज दिखा। आगे आनंदमय ध्रुव धाम ज्ञायक शब्द शब्द में है लिखा। आगे अब बस इसके बाद यही है, अब इसमें सब आ गया, इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतवा। इतनी छोटी स्तुति है। आए समझ आया बेटे, द्रव्य की महिमा ऐसी, सारा आनंद का केंद्र द्रव्य, तुम बाकी वो हम जानते हैं आनंद गुण वैसा। आगे चलो, अब जैसे अभी जितने लोग समझ रहे हो ना, उन्हें मजा थोड़ी आ रहा हो। खाद हमने वो पढ़ी थी बाल बोध में, द्रव्य की परिभाषा वही के पीछे पड़े। अरे अनंत काल वही के पीछे रहने पड़े। द्रव्य में रमने से तो निर्जरता होगी। क्या बोला युवा जी की लाइन, निर्जर फूट पड़े, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े। अब बता भाई से तो फूटेगा, मैं क्या कहे, इसे द्वादश अंग पसंद है, द्रव्य छोड़ के। क्या कह रहे, वहां पति पसंद नहीं है और श्रृंगार करेगा। अरे पति पसंद आएगा तो कपड़े मिलेंगे, भवन मिलेगा, भोजन मिलेगा, तीर्थ यात्रा मिलेगी, कैंसर की दवाई मिलेगी, सब मिलेगा। और पति को ऐसे तुम कहा हो, आज जितनी घटनाएं घट रही, स्त्रियों पति पसंद नहीं है, पैसा पसंद है उसका बस, और खाने पीने को दे दो, गिफ्ट दे दो, खत्म, पति से कोई मतलब नहीं। समझे, अभी 2 IAS में हुआ, इसीलिए पति की कोई कीमत नहीं। हमारे विचार नहीं मिलते, तुम्हारे विचार क्या मिलेंगे?
तुम्हें पति पसंद नहीं है। अब जो हुआ क्यों नहीं पैदा होता, माना उसने जो समझो पूरे विश्व के सामने बदनाम कर दिया पति को, वो हुआ नहीं कर पाई, जरा से विचार होगा। और 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह ले, लव अफेयर कर ले, सब कर ले, वो हुआ नहीं कर पा। सुनो, द्रव्य को जानने वाला मिथ्यात्व का उपगमन कर सकता है। होने वो समय दर्शन नहीं कर मत होने, द्रव्य तो है, देखो मिथ्यात्व का उपगमन कर लिया। स्थितिकरण, समय दर्शन होना माना स्थितिकरण, समय दर्शन हो गया। पता कहा मिथ्यात्व, पता स्थितिकरण हो गया। बैठा हो तो बढ़िया समझ आए। द्रव्य की महिमा अपरंपार, तो एक परिभाषा हुई अभी इतनी देर में। चलो एक परिभाषा और लेते, थोड़ा सा टाइम तो हो रहा है। अब इसमें एक चर्चा आई बढ़िया, समय से आई परमागम की। 50 से कितने नंबर, नहीं 50 नहीं, कौन से नंबर कलश है? 51 से 56 कलश है, 51-56। हाँ उसका कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक ही वस्तु है, परंतु 2 वस्तु के कर्ता कर्म क्रिया एक नहीं होते। अभी पढ़ के हमें सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ रहा है। 51-56 नंबर है, कलश है ना, कलश बहुत अच्छी कलश है। चर्चा तो इसमें भी 1 घंटा कल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है कल। कर्ता कर्म क्रिया, 3 चीजें होती है ना, कर्ता कर्म क्रिया, तीनों एक ही वस्तु है, मतलब द्रव्य, परंतु 2 वस्तु के कर्ता कर्म क्रिया एक नहीं होती। गहरी चर्चा है, तो उतना तो अभी नहीं लेंगे। तथा एक वस्तु के 2 कर्ता कर्म क्रिया नहीं होती है ना। बड़ी चर्चा है, थोड़ी अभी कर ले रहे, बाकी कल देखेंगे। ले रहे उसको उठा, 2 मिनट बचे तो अपन हो गया। तुम्हारी घड़ी समझ हो गया पूरा, चलो तो कर ही ले लेंगे। चलो तब अपन जिन्होंने स्तुति कर ही लिया उसी के साथ विषय पूरा हो गया। ओम नमः शिवाय।